पृथ्वी। हमें मालूम है कि पूरे ब्रह्मांड में अगर कहीं जीवन है तो सिर्फ यहीं मौजूद है। तो दोस्तों, पृथ्वी का जन्म हुआ कैसे? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक दहकता हुआ गोला लाखों करोड़ों जीवों के निवास का केंद्र बन गया? तो इसका जवाब छुपा है इन गुजरे हुए वक्त में, और इन्हें खोजने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। इस धरती पर सबसे पहले आए मानव को देखना होगा, आपस में टकराते हुए महाद्वीपों पर जाना होगा, खूंखार डायनासोर से भरी दुनिया को जानना होगा, डिफरेंट स्पीसीज से भरे हुए समुद्र के बारे में समझना होगा, हड्डियों को जमा देने वाले बर्फीले उत्तरी महाद्वीप और पर्वतों के बर्फीली हवाओं का सामना करना होगा, और सालों पहले दहकती हुई पृथ्वी और इस पर गिरते हुए उल्कापिंडों को समझना होगा। आज से लगभग लाखों करोड़ों साल पहले जिस जगह पर हमारा सौरमंडल था, वहाँ विभिन्न प्रकार के गैसें और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त गुजरने के साथ साथ तारे की ऊर्जा कम होने लगी और तारे का धीरे धीरे संकुचन होने लगा, जिसके कारण तारे में एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की ये जो धूल है, इस पर एक दबाव उत्पन्न हो गया, जिसके कारण बादलों में स्थित धूल के कण बड़े बड़े उल्कापिंड में परिवर्तित होने लगे, और इसी दबाव की वजह से ही इन बादलों में स्थित रेडियोएक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण इस धूलों के बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे और बीच में एक भयंकर दबाव बनने लगा, जिसके कारण एक विशाल विस्फोट हुआ। इसी विस्फोट के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ। सूरज में ग्रेविटेशन तो बन ही चुका था, जिसकी वजह से अंतरिक्ष में फैले छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह सूरज के चारों ओर परिक्रमा करने लगे। इस प्रक्रिया से क्षुद्र ग्रहों में भारी टकराव शुरू हो गया, जिसके फलस्वरूप मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस वक्त तक पृथ्वी और मार्स के बीच थिया नाम का ग्रह सूर्य की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटेशन होने की वजह से सूरज की परिक्रमा करने वाले छोटे एस्टेरॉयड अब पृथ्वी की भी परिक्रमा करने लगे और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक हमारे पृथ्वी पर गिरते रहे। यही घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी होती रही, जिसकी वजह से थिया का वजन बढ़ने लगा और वह पृथ्वी के करीब आने लगा और पृथ्वी से आकर टकरा गया। इस भयंकर टकराव से पृथ्वी के हिस्से कणों के रूप में पृथ्वी के चारों तरफ फैल गए और एक रिंग के रूप में पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। यही कण धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे और निर्माण होता है चंद्रमा। उस समय तक पृथ्वी एक दहकता हुआ गोला हुआ करता, जिसका तापमान 1900 डिग्री सेल्सियस तक हुआ करता था। वक्त के साथ साथ पृथ्वी ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के रेडियोएक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए थे। करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंड की बरसात होती रही और धीरे धीरे पृथ्वी की सतह पर पानी जमा होने लगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वह वक्त था जब पृथ्वी से निकले हुए पानी में सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। फिर एक समय ऐसा आया कि पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। पृथ्वी के अंदर जमा हुआ लावा बाहर निकलने लगे, जिसमें जगह जगह ज्वालामुखी फूटने लगे। पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था, लेकिन अभी भी पृथ्वी का वातावरण स्थिर नहीं हो पाया था। आज से लगभग 3 लाख करोड़ साल पहले पृथ्वी के वातावरण स्थिर हो पाया और पृथ्वी से निकलने वाले ज्वालामुखी धीरे धीरे कम होते गए। सालों बीतते गए, समुद्र के अंदर पनपने वाले सूक्ष्म जीव और विकसित होने लगे। इन माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी, जिसकी वजह से अलग अलग शैवाल और कवकों की संख्या दोगुनी चौगुनी रफ्तार से बढ़ने लगी। हजारों साल पहले एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने के कारण सूक्ष्म पौधे अब छोटे छोटे जंतुओं में कन्वर्ट होने लगे और विकसित होकर समुद्र से निकलकर पृथ्वी की सतह पर सरवाइव करने लगे। अब पृथ्वी पर खाली जमीन पड़ी भी हरे भरे पेड़ पौधों में विकसित होने लगे। ऑक्सीजन की मात्रा में लगातार होते वृद्धि के कारण पृथ्वी के चारों तरफ ओजोन लेयर का फॉर्मेशन होने लगा, जिससे सूरज से आने वाले हानिकारक अल्ट्रा रे पृथ्वी पर आने से रोकने लगी। यहीं से शुरुआत होता है बड़े बड़े जीवों के इवोल्यूशन का। एक वक्त ऐसा आया कि ज़मीन से पेड़ों की लंबाई लगभग 80 से 100 फीट हुआ करती थी, जो आज के लगभग 6 मंजिला बिल्डिंग के इतना ऊंचाई हो सकती है। अब पृथ्वी का तापमान लगभग स्थिर हो चुका था और पृथ्वी पर दिन 22 से 23 घंटे का होने लगा था। धीरे धीरे जानवर डायनासोर में परिवर्तित होते गए और ये डायनासोर पृथ्वी पर पत्तियां खाना शुरू कर दिए।
ये ताकतवर होने के कारण पृथ्वी के दूसरे छोटे स्पीशीज का खात्मा करने लगे। अब पृथ्वी पर एक बार फिर से संकट के बादल मंडराने लगे और धीरे धीरे ज़मीन बंजर होने लगी। लेकिन आज से 6 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर लगभग माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा 4.5 लाख करोड़ केजी वजनी उल्कापिंड 80,000 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से निकलने वाली ऊर्जा आज के लगभग 10 परमाणु बम के ऊर्जा के बराबर थी। जहां यह उल्कापिंड गिरा वहां के पेड़ों और जानवरों भाप बनकर उड़ गए। पृथ्वी से डायनासोर जैसे बड़े जीवों का खात्मा हो गया और पृथ्वी अब पहले से और गर्म हो गई। यहीं से शुरुआत हुआ समुद्र में रहने वाले जीवों और स्तनधारियों के रूप में पृथ्वी पर विकसित होने का समय मिल गया। अब धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी, जिससे हमारे पूर्वज भी अब विकसित होकर पेड़ पौधे और जंगलों में बसने लगे और खाने की तलाश में ये जीव अब अपने 4 पैरों से उठकर 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिए। धीरे धीरे ये बंदर रंग रूप में विकसित होने लगे। वक्त के साथ साथ हम आदिवासी बने, हमें हथियार और आग जलाना सीखा और यह विकास बढ़ते बढ़ते आज के दौर में पहुंच गया, जहां आज की दुनिया इतनी विकसित हो गई है कि हम पूरे स्पीशीज़ में अब तक के सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं।